गुरुदेव मेरठ की कथा करके धाम पर आकर सीधे ही मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम। चलो पीछे पीछे चलो। भैया एक होना है। दे रहे हो साथ खड़े रहो, जाएगा हमारे हाथ में गुरुजी सीताराम। गुरुजी राम राम। सीताराम कान में रखिए बाबा, जाओ अच्छी चले। बालाजी का चित्र लगाए। गुरुजी गुरुजी इतने सस्ते देता। कोई बड़ी सी चट्टान देखो पहाड़ में और एकदम दो ठैया आंखें भर बनी हो या मुंह बना हो, कुछ नहीं करना, सिंदूर पोत दो, लो बजरंगबली प्रकट हो गए। कारण ये राम जी की शरण में हुआ क्या, राम जी ने अपने से ज्यादा इनकी महत्वता बना दी। कलयुग के देवता, कलयुग के राजा वीर बजरंगबली को बना दिया, जिसने मेरे पास जो शरणागति देगा उसी को सदगति प्राप्त होगी। ये तीसरा उदाहरण। और चौथा उदाहरण, तुलसी के तुलसी की जय। राजापुर ग्राम है उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज के पास राजापुर में आत्माराम दुबे नाम के ब्राह्मण, उनकी पत्नी का नाम तुलसी के घर प्रकट भय तुलसी। श्री तुलसीदास जी प्रकट भय, विवाह हुआ दीनबंधु पाठक की पुत्री से, दीनबंधु पाठक की पुत्री से इनका विवाह हुआ। पत्नी बनी इनकी रत्ना बनी। प्रेम इतना हो गया कि एक दिन मायके पत्नी गई, त्योहार का दिन था, मायके चली गई, बरसात का मौसम, अब इन्हें पत्नी के बिना रहा न जाए, तो शाम गाय बैलों को इन्होंने बाड़े में बांधा। रात को, दिन में पत्नी मायके गई, रात को ये भी ससुराल चले गए। रास्ते में नदी मिली, नदी भयंकर आई थी, नाव का कोई सहारा नहीं। रात का समय, कोई इंतजार करने लगे पार कैसे हो। इतने में देखा कोई लकड़ी बहती आ रही है, पर लकड़ी नहीं थी भैया, वो तो मुर्दा था। उसी शव को पकड़ करके पार हो, इतना प्रेम में पागल। रात के अंधेरे में ससुराल के घर पहुंचे। घर बहुत ऊंचा, पत्नी ने बता रखा था मैं ऊपर वाली अटारी के कमरे में रहती हूँ।
अब जाए कैसे? तो कोई रस्सी तो है नहीं, पढ़ने लगा, पत्नी समझदार है, उसे पता होगा कि हम रह नहीं पाएंगे, सो लगता है उसने ऊपर से ही जंगला से ही रस्सी टांग दी है और रस्सी पकड़ करके समझ करके ये चढ़ गए ऊपर और छप्पर फाड़ करके घुस गए। पत्नी बोली महाराज इतनी रात को, तुलसीदास जी बोली इतनी रात को हमें 1 मिनट नहीं रहा। आए कैसे? आए कैसे? एक लकड़ी बह रही थी, हम पार हो गए नदी, पर ये खून किस बात का लगा हमें नहीं है पता। उसने सूंघा, अरे महाराज कोई लकड़ी वकड़ी नहीं, कोई मुर्दा चिपक गया था शरीर में। हे भगवान, पर ये बताओ ऊपर कैसे चढ़ के आए? अरे तू बड़ी समझदार है, तूने दिन में ही रस्सा टांग दिया था, उन्हीं रस्सों को पकड़ के तो आए। महाराज मैं कहां से रस्सा टांगूंगी? जैसे ही दिया सलाई जलाकर देखा काले काले सांप लटक रहे हैं। सोई पत्नी बोली जय हो महाराज, धन्य है तुम्हारा प्रेम, काले काले सांप तुमको रस्सा दिखाई देता। भैया प्रेम होते ही है। हमने सुन रखो प्यार अंधोनी हो तो बहरौ भी होता। प्यार में ज्यादा आदमी पड़ जाए तो वे आपस में कहने लगते हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे। अब विचार करो, चांद तारे तो दूर है, खंबा को बल्ब नहीं तोड़ सका था चढ़ के, और बातें बड़ी बड़ी। तो पत्नी का दिमाग खराब हो गया। पत्नी बोली महाराज बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। हाँ बोलो। जितना आप हमारे हाड़ मास के पीछे 80 चर्म में दिए कितना बड़ी कहती तुलसीदास जी, 80 चर्म में 80 चर्म में दिए तासो ऐसी प्रीत, और नेक जो होती राम से तो काहो होगी। प्रभु एक बात बोलूं, हाँ जितना हमारे